वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, आपने ब्रिट साहब की जी। गुफ्तगू भी सुनी, इससे पहले एयर वॉइस मार्शल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बज़ाहिर लगता ये है, कौम का सेंटिमेंट ये है कि वी हैव टू रिस्पॉन्ड, हमें देना भी चाहिए। अगर रिस्पॉन्ड एट दिस मोमेंट नहीं करेंगे तो ये रूटीन मैटर हो जाएगा ना, फिर ये नॉर्म बन जाती है, चीज़ें नॉर्मलाइज कर दिया जाए, जो दिल करेगा बॉर्डर की वायलेशन होगी। सर, इस रिस्पॉन्ड करने में हमारे एलाइज, हमारे दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, ये अभी तक डिफेंसिव मैकेनिज्म था, हमने अपने आप को रोके रखा है हिंदुस्तान को फर्दर एस्केलेशन से, बट वी हैव टू रिटेलिएट, इवेंचुअली वी हैव टू अटैक बैक। वहां पे हमारे साथ कौन कौन खड़ा होगा? देखिए, जहां तक को मिलिट्री रिस्पांस की बात होगी वो तो आपने खुद करना है, और जी वो हमें किसी पे डिपेंड भी नहीं करना चाहिए और किसी को इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए। और हमारी कैपेसिटी हमने डेमोन्स्ट्रेट भी कर दी है, क्योंकि जो हमने अभी जहाज पास गिराया वो तो खाली डिफेंस में गिराया ना, वो तो उनकी तरफ से ऑफेंसिव लॉन्च हुआ जी। था। तो आप खाली डिफेंस में इतना बड़ा लॉस करवा देते उनका, तो ये इंडियन मिलिट्री को पता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है। हम्म। तो जी जी, आई कैन हियर यू सर, आई कैन हियर यू। जी। तो वो जो रिस्पॉन्ड को आवाज आ रही है जी आपको? जी, आई कैन हियर यू डॉक्टर साहब, आई कैन हियर यू। अच्छा जी, सॉरी। तो उनको पता है, तो इस वजह से जो मिलिट्री रिस्पांस होगा वो हमारा रिस्पांस होगा। अपना लोन, वो हमारे पास पोटेंशियल भी है, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है। हाँ, जहाँ तक डिप्लोमेटिक की बात आती है तो आई थिंक वो हमारे जिस तरह से प्रिंसिपल स्टांस है, क्योंकि अग्रेशन हमारे खिलाफ हुई है। जी तो जब एग्रेशन हमारी तरफ हुई है और हमारी एक इंटरनेशनल लॉ के तहत हमारी एक राइट भी बनती है कि हम सेल्फ डिफेंस में जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वो एक लेजिटिमेट होता है इंटरनेशनल लॉ के तहत। तो जब हम कोई इलीगल एक्ट नहीं कर रहे तो आपको आपके अलाइज या आपके दोस्तों के अलावा भी बाकी कंट्री जो है वो आपको एक तरह से सपोर्ट करेंगे, आपको अपोज नहीं करेंगे। हम्म। में और एक बात मैं जो कहूँ कि किस तरह का रिस्पांस को जो पीछे बात हो रही थी, जी हम कुछ अगर स्टेटमेंट्स को देखें अपने लीडरशिप की, मिलिट्री लीडरशिप की, बालाकोट ऑनवर्ड्स हमने जो देखा था, जो डॉक्ट्रीन के अंदर आपने एक शिफ्ट किया था, हम्म। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने का। जी कि बालाकोट तो हमने क्विड प्रो को कर दिया था, क्योंकि वो हम नहीं चाहते थे एस्केलेशन को। वो हम्म। एक उन्होंने गलती की, हमने उनको पनिश कर दिया और बता दिया कि ये कैपेबिलिटी है, हम हम्म। चाहते तो इसको मजीद एस्केलेट कर सकते थे। उसके बाद आपने सुना होगा कि क्विड प्रो को प्लस की हम बात करते थे कि आइंदा कभी कोई ऐसी बात हुई हम्म। तो ये खाली क्विड प्रो को नहीं होगा, एक क्विड प्लस। प्रो को प्लस होगा। जी तो वो कैपेबिलिटी है, वो उसके हिसाब से हमने डॉक्ट्रिनल डेवलपमेंट्स किए हैं। और एक रिफ्लेक्शन आपने ये देख ली थी कि खाली डिफेंस में ही आपने उनको कितना मिलिट्री लॉस और पॉलिटिकल हम्म। एक तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चनेबल कर दिया, उनकी लीडरशिप को। तो अभी तो जो आई एम श्योर प्लान कर रहे होंगे तीनों सर्विसेज अपने अपने डोमेन के अंदर, वो किस तरह से करते हैं, जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं, डिफरेंट उसके अंदर अपने अपनी हदूद में रह के करते हैं। तो ये तो उनके ऊपर है, एंड आई एम श्योर कि वो होगा जो इम्पैक्टफुल होगा, जो एक मैसेज भी इंडिया को जाए कि नॉर्म नहीं बन सकता, इनफ इज इनफ। हम्म। सो सर, बॉटम लाइन इज के रिस्पॉन्ड करना है पाकिस्तान को, गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर वी हैव टू रिस्पॉन्ड। जी, ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आप अगर नहीं करते तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी, आपकी कन्वेंशनल डिटरेंस की और न्यूक्लियर की भी। तो जैसे बालाकोट के बाद एक नैरेटिव उन्होंने शुरू किया था कि जी हमने उनका कन्वेंशनल और न्यूक्लियर डिटरेंस को जो क्वेश्चनेबल कर दिया है, whereas it is wrong, क्योंकि कन्वेंशनली तो आपने जवाब दे दिया था और साथ में एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था कि हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और अगर मजीद एस्केलेशन की तो ये बात कहीं पे भी चली जाएगी। तो इस वजह से आपने कर दिया था, और हम समझे कि शायद इंडिया समझ जाएगा कि इस तरह के हरकतें करने से, इस तरह से लिमिटेड ऑपरेशन करने से कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। बिकॉज वॉर का एंड ऑब्जेक्टिव तो पॉलिटिकल होता है ना, आपने किसी की टेरिटरी Agreed. कैप्चर करके उधर काबू करके बैठ तो नहीं जाना आजकल के जमाने में। आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो बालाकोट में हमने उनको बता दिया था कि आप पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट से यूज नहीं हासिल कर सकते, और अभी भी अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और फिर इंडिया उसको जिस तरह से फ्लॉन्ट करेगा तो वो शायद हमारे लिए बाद में मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए कोई कंपल्शन है जी, अभी तो कोई ना रिस्पॉन्स करने का कोई सवाल ही नहीं है। किस लेवल का होता है
वो That's the एक बात है जो डिसीजन मेकर्स मेरा ख्याल कर रहे होंगे इस वक्त डिसाइड, और कब करना है। जैसे स्टेटमेंट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने की है कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग, और किस तरह से ये फोर्सेस के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच टाइम सर। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं जाते जाते शो के इख्तिताम में आपको ये मुत्तला करता जाऊं कि अगर आज भी पाकिस्तान किसी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है तो उसकी एक वजह है। वी वांट टू मेक श्योर कि पूरी दुनिया को पता हो कि पाकिस्तान ने किस हद तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था। रीज़न कि जवाब तो हमने देना है, और जवाब हमने वो देना है कि मेरे बच्चे जो शहीद हुए, एक एक के बदले हिंदुस्तान के साथ क्या होने जा रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। सरप्राइज हिंदुस्तान को 2019 में मिले थे, माजी में भी मिले हैं, अब भी मिले।